न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और न्याय जो है वो अभी भी बाकी है। न्याय कैसे मिलेगा, इसको लेकर के तमाम लोग संशय में हैं और तमाम लोगों के द्वारा एक ही आवाज़ उठाई जा रही है कि लोहारू की उस बेटी, उस महिला टीचर को न्याय मिले जिसको बेदर्दी से हत्यारों ने मार दिया। आप यहाँ पर मेरे साथ में देख पाएंगे काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए रहते हैं और आज ये तमाम वो अपनी बहन के लिए यहाँ पर न्याय मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पूरे शहर से प्रदर्शन हुआ है और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चरखी दादरी जनता विद्यालय से एक पूरा जत्था चला है बच्चों का और उन्होंने पूरा रास्ते में मार्च करते हुए न्याय की मांग की है और तमाम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं तो सभी की एक ही मांग है कि लोहारू की बेटी, इनकी बहन को न्याय मिले और इस तरह की जो घटना है दोबारा कोई भी ना कर पाए, उसके लिए उन हत्यारों को जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है वो दी जाए। तो ज़रा बात करते हुए चलेंगे यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, यही है कि बहन वो केवल मेरी या केवल इनकी या इन बाबूजी की बहन या बेटी नहीं थी। यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी इनकी भी बेटी है, वो मेरी बहन है, इन सभी की बहन है, इन भाइयों की बहन है, वो सभी की बहन है। ये संस्कृति, हम उस संस्कृति में पले बढ़े हैं जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि सब हमारा परिवार है, सब एक ही है। तो वो हमारी भी बहन है, उसके लिए हम न्याय मांगने के लिए खड़े हुए हैं। अगर वो किसी बड़े अधिकारी की बहन होती, बेटी होती या किसी बड़े बिजनेसमैन की या किसी राजनेता की बहन या बेटी होती तो अब तक उसको न्याय मिल गया होता। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं इसमें फेल हो गई हैं, पुलिस फेल हो गई है? बिल्कुल, पुलिस तो फेल हुई है। जब एक बेटी का पिता जाता है और वो कहता है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी को ढूंढो, तो प्रशासन क्या जवाब देता है उसको? तो प्रशासन फेल नहीं है, तो इसमें क्या है? बिल्कुल प्रशासन फेल बताया जा रहा है और लोगों से जरा बात करेंगे यहाँ पर। जी भाई, क्या कुछ आज मांग के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए और गुस्सा कितना है मन में? गुस्सा जी अपने मेरा बहुत ज़्यादा है, बाकी ये जस्टिस फॉर मिनिस्टर इसके लिए इकट्ठे हुए सारे भाई स्टूडेंट जनता कॉलेज के। तो क्या लगता है पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही? पुलिस कुछ काम नहीं कर रही क्योंकि 5-6 दिन बीत गए, अब तक कोई गुत्थी नहीं सुलझी है, ना इसका कोई वो हुआ है। अभी तक अगर वो किसी नेता की बेटी होती, अमीर की बेटी होती तो अभी तक गुत्थी सुलझ जाती, पुलिस कुछ एक्शन लेती। अभी तक पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया है क्योंकि वो एक गरीब की बेटी है, वो एक गरीब परिवार से एक बेटी थी, वो अपने कुछ सपने लेके वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, एक उनके साथ ये हो गया हरकतें, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि 6-7 दिन बीत गए अब तक। जी, तो क्या मानते हैं कि जो जिस प्रकार से जो स्टार्टिंग में पुलिस के साथ बातचीत हुई, जो परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने जब शिकायत की तो हमारे साथ इस तरह की बदतमीजियां की गई, वो क्या मानते हैं? रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, परिवार वाले गए थे, उनकी ना तो वो लिखी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, बल्कि बिहेवियर बहुत बेकार किया था उन्होंने उनके साथ। अगले दिन उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो लगता नहीं है कि कहीं बेटी के लिए इंसाफ मांगने, बहन के लिए इंसाफ मांगने के साथ साथ व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कहीं ना कहीं जरूरत है? व्यवस्था जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल। क्या लगता है जी? बात इसी है, अगर कोई करता हो प्रशासन तो ठीक है, नहीं करता तो हमारे हाथ में दो और हम करके दिखाओगे क्यों करो है। अच्छा, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या हो तो बेहतर हो जाए? बड़े रोड पर मारते हैं सब कहने। अच्छा, कोई एक बार हाथ लगा के दिखाओ, ठीक है, प्रशासन तनु कहते चुप बैठ जा 2 दिन, फिर हम लगा के दिखाओ क्यों कराओ है। जी ठीक है। आपसे एक छोटी सी और बात पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी बड़ी बात कही है कि रोड पर हम ऐसे लोगों को मार डालेंगे, लेकिन एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग जो समाज का हिस्सा हैं, आए दिन लड़कियों के ऊपर ईव टीजिंग या फिर छेड़खानी और दूसरी तरह की कई तरह की बातें फब्तियाँ कसते रहते हैं। तो ईव टीजिंग के जो केसेस होते हैं वो लगातार होते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं यही जो विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज में होता है, रोड पर होता है, कहीं ना कहीं होता है, उनको रोकने के लिए तो कभी कोई आगे नहीं आता है। बिल्कुल आवा जी, हमने जब दिखा रहा हमारा कोई आत्मा हो ना, बिल्कुल उसका समाधान करा है। ठीक है जी, ना प्रशासन की जरूरत उसमें हमने, ना और किसी की, जो हमारा थे आया उसका काम बांध दिया हमने। ठीक है, अरे करवा दो प्रशासन चुप, हम लेकर के दिखाओगे। क्या लगता है प्रशासन क्यों पीछे रह रखा है अभी तक? क्योंकि अभी 7 दिन से ऊपर हो गया है समय। सब ना टाइम पर वोट चाहिए और कोई कि मैं बीच में नहीं आता जी, गरीब परिवार की कोई नहीं सुनता। ठीक है, कोई अमीर की होती, किसी मंत्री की होती, सबके माँ का बैठ जाता है। ठीक है, किसी गरीब की बेचारे की बालक थी, वह 19 साल की थी, उसके माँ बाप के लाख कितनी बदसलूकी करी पुलिस वाला ने भी, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं आया। ठीक है, लगता है जी आपको भी कि ये जो बदसलूकियाँ हैं ये केवल जो गरीब तबका है उसी के साथ
बात हो रही है और अमीरों के लिए अलग नियम बना दिए। हाँ बिल्कुल है जी जी। यहाँ पर बिल्कुल डीएसपी या एसपी की किसी की लड़की होती ना, 1-2 दिन में ही क्या 12 घंटे में इलाज हो जाता। पर आज गरीब की लड़की है, इसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है इनको। और हम तो यही कहना चाहते हैं, दादरी वाले 3 दिन का टाइम देते हैं पुलिस प्रशासन को, नहीं फिर 3 दिन के बाद दादरी जाम कर देंगे, बिल्कुल पूरा एक तरफा जाम कर देंगे। अगर हमने 3 दिन का टाइम दिया है तो ध्यान रखना 3 दिन ही है, चौथे दिन हम दादरी जाम कर देंगे, नहीं मिला तो कुछ भी। 3 दिन का अल्टीमेटम। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जरा? भाई जो कहना चाहो भाई, एक बात बताओ, उनको कुत्तो खूजा है, 1 घंटा में टोई ले दी हैं यार, वो तो बेजुबान है। अरे यार तो भाई हमारी बहन इतनी हरकत करके मार रखी है, या क्यों नहीं पाई भाई आज नहीं वो इसका तारा क्यों नहीं पाया भाई? बिल्कुल, मैं कल भी कुछ जगहों पर बात कर रहा था, वहाँ पे कहा गया कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। जिस टाइम पे इसका पिताजी पुलिस वाला तो एफआईआर करवाने गया, पुलिस वाला ने यह बात बहुत कह दी, अगला थारी छोरी बाज गई होगी। हाँ भाई इनसेंसिटिव है पुलिस वाले भी है। हाँ बिल्कुल है यार, क्यों को नहीं है। 2 दिन की बात और देखा भाई, अगर 2 दिन में इसका कम समाधान हो गया तो भाई दादरी में हम जाम करके देखा भाई। तो जो डिगावा में जो धरना चल रहा है, उन लोगों का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वहां से क्या कुछ मैसेज आएगा? भाई डिगावा तो पच्चा बंद होगा, पहली दादरी करा भाई बंदे। अच्छा, हाँ यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करता चलना भान बेटी मारी थी आज इसके साथ तड़का भाई, किसके साथ उसका है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और ऐसी जो इनसेंसिटिविटी है ये लगातार देखने को मिल जाती है। पुलिस वाले जब कोई भी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वहाँ पर तरह तरह की बातें करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जब जो पीड़ित है उसको बड़ी चुभती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव कहीं बार दिखाई देता है। और अब की बार तो जिस प्रकार से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से उनसे बातें की गई हैं, तो वो तो बहुत ही गलत है अगर वैसा हुआ है तो। और यहाँ पर जो तमाम जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत को बड़े स्तर तक लेकर के जाएं। तो और मैं आपसे बात करूं तो लगभग अगर 3 दिन के बाद, जैसे आप लोगों ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 दिन में अगर नहीं होता है तो क्या कुछ बड़ा आंदोलन आप यहां से करेंगे बंद करने के अलावा? आंदोलन करते हैं। मनीषा की याद रहे न्यू भाई, मनीषा का हत्यारा नहीं पाया जब दादरी में यो काम होया था। ठीक है, ऐसा काम करते हैं भाई। ठीक है, और आज तो मान ले 100 खड़ा होगा, करोड़ पा जा। ठीक है, ऐसा काम करते हैं। तमाम लोगों को साथ लेकर के चलने वाले? तमाम नहीं भाई, पूरा मतलब जितना भी मार दो हो सकेगा ना उतना सब ज्ञान एक लेके चल रहे हैं जी। लगता है तमाम जो लोग हैं वो इस मुद्दे पर अब एकत्रित हो पाएंगे, क्योंकि मैं लगातार 2-3 दिन से इस मुद्दे पर हूं। और अगर हम पीछे का अगर देखें इतिहास, तो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आप लोगों को शायद याद होगा। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज वाला कांड हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं और लोगों को सड़कों पर उतर करके न्याय मांगना पड़ा है। लेकिन बड़ा आंदोलन की अगर जैसे अभी भाई भी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ शुरू होता हुआ नहीं दिखा। जैसे ही मामला ठंडा पड़ा, सभी लोग अपने अपने घर में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या अब की बार वो पूरा जो चीज़ है मामला उठाया जाएगा? भाई ये ठंडा पड़ जाए जब तो इनका कदम बढ़ा है आरोपिया का, एक की बार ये काम ठंडा ही ना पड़े। ईद की बात ठंडा पड़ने कौन था भाई? पहली और आखिरी है भैया। ठीक है, ईब का न्यू बेरा बढ़ जा, कोई अगर किसी का हरकत करेगा उन न्यू बेरा बढ़ जा भाई। उस दिन ये हरकत हुई थी, आगे अगला नहीं करेगा। स्पष्ट चेतावनी है जी। और स्पष्ट चेतावनी ये बाकायदा पुलिस के लिए भी है, ये प्रशासन के लिए भी है, और साथ ही साथ हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के लिए भी है। कति 3 दिन का टाइम है जी, 3 दिन बाद फिर हम दिखावांगे के कर सका। 3 दिन प्रशासन के, चौथा दिन महाराज जी हम दिखावांगे के कराएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ लड़कियां भी यहाँ पर साथ में, जरा उनसे भी जरा बात करते हैं, क्योंकि है ना यहाँ पर लड़कियां भी हैं, और लड़कियों के ऊपर ही जो इस तरह के जो चीजें हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लड़कियां भी पूरा इसमें सपोर्ट दिखा रही हैं, न्याय मांग रही हैं। क्या न्याय मांगा जा रहा है? हम यही न्याय मांग रहे हैं कि मनीषा बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और जो वो दरिंदे उनको फांसी की सजा दी जाए। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले अगर कहीं पर भी देखें, वेस्ट बंगाल की बात करें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब घटना हुई तो सड़कों पर ज़बरदस्त आंदोलन था। सरकार, भाजपा के जो लोग थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सोशल मीडिया में छाया हुआ था मुद्दा। अब की बार वैसा उतने स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण लगता है?
क्योंकि वो एक गरीब की बेटी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर नेता की बेटी होती तो सभी आगे आ जाते, सभी सहयोग देते, नेता ही आगे आ जाते। अभी वो गरीब की बेटी है तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके पिता जब थाने में जाते हैं तो उसको कहा जाता है 24 घंटे में वापस आ जाएगी, चल जा घर पे। अच्छा। तो ये क्या न्याय है? मैं कहना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगी, ये क्या न्याय है? अगर वो गरीब की बेटी तो आप न्याय नहीं देंगे। बिल्कुल। तो जब ये मामला आप लोगों को पता चला तो क्या डर लगा या क्या हुआ उस टाइम? एक डर तो लगता ही है, जैसे कि अभी भी हम बाहर जाते हैं तो लगता ही है। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सरकार से गुजारिश करता है कि मनीषा बहन को न्याय दिलाए। हम हमेशा स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, हम मनीषा बहन के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं सरकार से आगे किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो। तो हम चाहते हैं कि सरकार से जल्दी इस पे कार्रवाई करे, दोषियों को सख्त सजा हो। मैं तो चाहूँगी कि उनको फांसी की सजा हो, ताकि आने वाले समय में भी किसी कोई ऐसा करने से डरे, ऐसी सजा होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। जी, विद्यार्थी परिषद जो है वो खड़ा है साथ में। क्या लगा अब जब सड़क पे निकलते हो, जब ये घटना हुई है तो उसके बाद डर लग रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि मनीषा बहन को यकीन है अपने भाइयों पर, बड़ों पर जो सड़क पर मिलते हैं उन पर कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम न्याय के लिए निकले हैं बाहर। कल हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, कोई किसी को नहीं पता, सबकी माँ बेटी एक समान होती है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। हम इसलिए तो कह रहे कि हम मनीषा बहन को न्याय के लिए आए हैं यहाँ पे। जी, न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे और तमाम जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची। क्या लगता है जी, क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय? क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मली महिला आयोग भी इसमें काफी आगे आता था, लेकिन गौरक्षक दल से हूँ जी, और मेरी बेटी तो ये खबर देख के रोने लगी थी जी। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, डर लगा, डर रही है जी, अब भी डरी हुई है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और फांसी तो जी आजकल आम बात होगी, फांसी तो घर पे भी लगा लेते हैं बंदे। उनका ऐसा असर किया जाए, उनका एक एक अंग काट के फेंका जाए और चौराहे पे खड़ा कराया जाए उनको। जैसे उस लड़की की दुर्गति हुई है ना, उसको एक एक अंग काट के हर रोज एक एक अंग काटा जाना चाहिए उसका, और चौराहे पे खड़ा करके जब उसको सजा मिलनी चाहिए। फांसी आम बात हो चुकी है जी, फांसी से कोई आम जनता के बीच में उसको सजा दी जाए। तो जी घर पे भी कोई बात होती है तब भी फांसी लगा लेते हैं। फांसी से कोई डर नहीं है जी, कोई भी डर नहीं है जी, फांसी या गोली का कोई डर नहीं है जी। जी, फांसी और गोली का डर नहीं, लेकिन ऐसी कड़ी सजा मिले कि जिससे कि रूह तक भी कांप जाए, ऐसा कहना है यहाँ पर महिलाओं का। अब लड़कियों का क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव कीजिए। आप खुद को सुधारिए तो थोड़ी सी जनता भी सुधरेगी। आप खुद में थोड़ा बदलाव कीजिए। आप दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नज़र से देखते हैं, कितना गंदा लगता है, उनको कितना अनकंफर्टेबल फील होता है ना। तो आप थोड़ा खुद में सुधार करेंगे तो देश भी हमारा सुधरेगा। और मैं बस यही गुजारिश करूँगी कि उस बहन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, बस यही कहना। बिल्कुल इंसाफ मिले। ये तमाम जो यहाँ पर लड़कियाँ इकट्ठी हुई हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, तमाम की यही एक डिमांड है कि बहन को न्याय मिले, जैसे भी करके मिले, लेकिन न्याय मिलना चाहिए और न्याय में देरी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर देरी होती है तो वो भी न्याय मिलना नहीं होता है। क्योंकि और न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिलेगा, तभी कहीं ना कहीं जो मनीषा है, जो उसको कि आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ पर बिटिया कुछ कहना चाह रही है? कहना चाहूँगी कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि वो जो ये करते हैं उनकी भी मतलब कि वो डरे इस चीज़ को करने से। अगर ऐसा कुछ कानून है ही नहीं तो ये आप देखते होंगे कि आज भी ये 3-4 दिन पहले हुआ, अब फिर एक जीरकपुर का केस आया है जिसमें बहन का रेप किया गया है। तो आप ये सोचेंगे अगर कोई एक ऐसा कानून बन जाए जिससे कि वो डरे ये चीज़ करने से, तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि वो जल्द से जल्द एक ऐसा कानून तो जरूर लाए जिससे कि ये केस खत्म हो और बहन बेटियाँ सुरक्षित हो रास्ते पे चलते हुए भी। तो विशेष कानून की भी यहाँ डिमांड की जा रही है। हालांकि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि अगर उसके सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से लागू कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से तमाम जो पूरा देश है वो चल सकता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उस संविधान की ही धाराओं को तोड़ते हुए, उन संविधान को ना मानते हुए ऐसे कुक्रम कर देते हैं जिसकी वजह से जो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, न्याय मांगने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये हमारे देश के लिए बड़ी ही बदनसीबी की बात है। जी, क्या अब जो विश्वास लेकर के आज आप आगे बढ़ रहे हो?
जी देखिए, मैं एबीवीपी की तरफ से कहना चाहता हूँ, एबीवीपी छात्रों के लिए, छात्र हित के लिए, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थी के लिए हमेशा काम करती आई है, और अगर आगे भी अगर ऐसे ही मामले होते रहेंगे तो एबीवीपी आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। जी लगातार संविधान में कानून तो बनाए गए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कानून बनाने से क्या होता है? लागू करने वाले चाहिए, इम्प्लीमेंट की एक ऐसी सरकार होनी चाहिए हमारे यहाँ पे कि वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करे। अब कानून बनाने से क्या होगा? उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो सरकार को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे वो कानून बनाए ऐसे, और जो भी कानून है उनको इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारी बहन बेटियां कहीं भी जाए तो वो असुरक्षित महसूस ना करें। जी बिल्कुल, असुरक्षित महसूस ना करें बहन बेटियां। और उधर शायद मुझे बजरंग दल के भी कुछ सदस्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जरा हम बात करके देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर इनकी तरफ से किया जा रहा है। भाई आज क्या उद्देश्य लेकर के आप लोग इकट्ठे हो रहे हो? उद्देश्य ये है, चाहे सरकार चाहे प्रशासन ये काम ना कर दो, ना तो गौरक्षा दल हरियाणा हर चीज़ के ऊपर खड़ी होती आई है। ठीक है, और खड़ी होगी जब दादरी में यो काम हो जाए प्रशासन का तो ठीक है, ना तो जाम भी होगा, और जित आग लगाने के ऊपर आओगी आग भी लगाएंगे, और नाश करने का टीम होगा जब नाश भी कराएंगे। गौरक्षा कानून हाथ में लेना तो सही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कानून के मद्देनजर। कानून बनानी है मरगेर नियम, सरकार बनानी है मरगेर नियम, गिरदे की दिक्कत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को अगर मिलते हैं तो गोरक्षा दल वालों को सौंप दें उनको, वो हमारा काम है। तो आगे की सजा आप लोग देना चाहेंगे? हम दे देंगे, हम उनको दरिंदों को बहन से ज़्यादा बेहतर कड़ी सजा देंगे। गौरक्षा दल तो सदा पर सुन सकते हैं आप कि एक ही स्पष्ट बात ये कही जा रही है कि किसी भी तरीके से समाज को उन हत्यारों को सौंप दिया जाए, और समाज जो है वो खुद अपने लेवल पर इनको सजा देगा। तो ये बड़ी चीज़ है। लोगों के बीच का जो गुस्सा है आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, तमाम लोग जो हैं वो उस बिटिया के लिए, उस बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मांगते हुए तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सज़ा होनी चाहिए ऐसी कि जो दूसरे जो बदमाश हों वो भी जो हैं वो अपनी रूह कपा जाएं और दोबारा कभी इस तरह की हरकत ना कर पाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, जिस अगर कोई पुलिस प्रशासन का बंदा है या फिर भाई कोई आम आदमी है उड़ा आसपास के गांव का, अगर उन्हें बेरा है कि भाई कौन है जिसने वो कर्तव्य करा उस बाण के गल, तो भाई हमारी तरफ है, हमारा संगठन की तरफ है, चाहे हमने कितने तरह पे ठा के लेने पड़ो, 10 लाख 20 लाख जितने चाहिए हैं उसने देंगे भाई, जरूर देंगे। लेकिन एक बार अगर पुलिस प्रशासन तो नहीं बता सकता। हालांकि 7 दिन हो गए भाई साहब, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, शायद कोई वहाँ का कोई जाना माना चेहरा हो उसका पीछा, हमने नहीं बेरा इस बात का, सिर्फ अंदाजा है। ठीक है, जब पुलिस इतनी डील बरत रही है, नहीं अभी तक तो पुलिस ने जो है वो हत्या के कारणों का भी पूरा खुलासा नहीं किया है, तो उसमें क्या लगता है वो भी क्यों दबाए जा रहे हैं? 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, उसमें भी ये क्यों दबा रहे हैं? लगा उसमें भी कारण ये है उसका कि क्या तो कोई पुलिस प्रशासन का कोई बंदा उनके साथ मिला हुआ है, अपनी अच्छी तरह कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है ऊपर से, इसलिए वो अपना काम नहीं कर रहे। किसी ने बड़ा नाम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, बड़ा नाम हो सकता है भाई साहब, बिल्कुल। जब 6 दिन हो गए उस बाण की, अगर ढंग से पोस्टमार्टम भी नहीं होया तो उस पुलिस प्रशासन का वहाँ कोई वो नहीं है, उस थाना ने सस्पेंड कर दो। जी 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, और 5 लोगों को सस्पेंड करने के बाद जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आगे क्लियर हो रही हैं। एसपी का भी तबादला कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जब तक पूर्ण रूप से जो जांच ना हो जाएगी तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हत्या के कारण क्या थे। अटकलें काफ़ी सारी लगाई जा रही, इसलिए हम उन अटकलों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटी की हत्या हुई है, गला रेत करके हत्या हुई है, और जब उसकी बॉडी मिली है तो उसके बाद काफ़ी सारे अंग भी गायब मिले हैं। तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, बड़ा ही विविध जो ये प्रकरण है, और ऐसे जो प्रकरण जो हैं उसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और इधर अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, एक बार दिखा दीजिए, जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन कर रही हैं, और प्रदर्शन करते हुए अब सरकार तक भी पहुँचा जाएगा। बाकायदा एक ज्ञापन देने की कहीं ना कहीं जो बात थी वो भी यहाँ पर सामने निकल के आई थी, तो शायद ज्ञापन देने के लिए भी अब ये लोग जाएंगे प्रशासन को, और ज्ञापन के बाद क्या प्रशासन इसमें जल्द करेगा, क्या जो
हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो क्या उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, या फिर वो भी लगातार एक के बाद एक ट्रायल के एक के बाद एक सालों में ही उनको भी उलझा करके छोड़ दिया जाएगा। तो बड़ी चीज़ यही है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कानून में तो ये भी लिखा होगा कि 24 घंटे में लड़की का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उसके साथ दुष्कर्म तो हुआ ही हुआ है। अब 6 दिन से ये ज्यादा दुष्कर्म है, उसकी लाश को फ्रिज में लगाया जा रहा है। ये क्या कानून में नहीं लिखा गया 24 घंटे वाली? ये बात भी लिखी होगी कहीं ना कहीं। फिर 6 दिन क्यों लगा रही है? क्यों प्रशासन डील बरत रहा है? 6 दिन हो गए उसको, जबकि हम घर पे भी लक्ष्मण रेखा लगा के जब एक लाश को रखते हैं, तो अब 6 दिन हो चुके हैं उसको। तो पुलिस भी वहाँ उसमें शामिल है, कहीं ना कहीं डॉक्टर भी शामिल हैं उसमें। जी तो जो बड़े आरोप हैं, ये बड़े आरोप हैं, और लगातार 2 बार जैसे मैंने कहा अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। केवल एक ही बात कही जा रही है कि जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन कब पकड़ लेंगे? हालांकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि मैं खुद इस मामले के ऊपर पूरी नज़र बनाए हूँ, एक एक पल की जो है सूचना मेरे पास पहुँच रही है, और मैंने अच्छे से जो पुलिस को भी ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करके हत्यारों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। तो ये बढ़िया, बहुत सारे रेप हो चुके हैं जी। 2-3 घंटे बहु अकबरपुर में हुआ था, उसको भी 7-8 दिन में पकड़ लिया गया था, तुरंत कार्रवाई की गई थी उसकी भी। सभी रेपों की तुरंत कार्रवाई हुई है। ये पहला केस ऐसा है 6 दिन लगे, कोई भी सुराग नहीं मिला है अब तक, छोटा सा भी कोई सुई का भी सुराग नहीं मिला है जिसमें। और कितनी बेरहमी से वो उसमें 3 mm के बाठे पाए गए थे बहु अकबरपुर में, और इसमें तो बेचारी का सब कुछ ही निकाला गया है, सब कुछ। मतलब एक दर्द देने वाला, कितना एक औरत है बच्चा पैदा कर है जब कितनी पीड़ा सब है जी, बहुत घनी सब है। तो मैं सारे तो यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये भाई जो खड़े हैं इनते भी यही कहना चाहूंगी, सब ने अपनी बाण बेटी मान लो। आज ये समाज खड़ा है, कोई बेटी अगर जा रही है रास्ते में से उसके साथ गलत हो रहा है तो कोई भी भाई साथ नहीं देता जी। या एक आज मैं बोल रही हूँ यह बात, क्योंकि सब ये बोलेंगे कि हट जाओ, ये इनका मामला आपसी, उसको आपसी मामला ना समझे जी। आज भी अगर उसके घर पक्का ये मामला समझ जाओ तो यहाँ इतना समाज इकट्ठा नहीं होगा। उस बहन को कोई भी है, मतलब कई ये बोल रहे हैं कि ये अदर का, मतलब अदर उसका है, मतलब ये भिवानी का है, ये रोहतक का, ये भी मत बोलो, सबकी बहन बेटी है सबकी। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे एरिया में भी ये हादसा हो सकता है। तो सब मिल के चलो जी, एक से कुछ नहीं होगा, सब मिलना पड़ेगा सबको जी, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, यही हमारा भी कहना है। और हमारा ये भी कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए, और उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का भी निर्धारण जो है वो कोर्ट के द्वारा भी किया जाना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। बाकी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन जो है, एक के बाद एक संगठन सामने निकल के आ रहे हैं, और बाकायदा उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों को इंसाफ मांगने के लिए भी, न्याय मांगने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों तक तमाम जो सूचनाएं हम बना के रखेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।